क्या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं? क्या आप भी बोर्ड परीक्षा में 95% लाना चाहते हैं, पर लेकिन आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है और आपके दिन बचे हैं 45? तो उस 45 डे का कैसे यूज करना है ये आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बस आपको ये बता रहा हूं कि आपको 45 डेज मैनेज कैसे करने हैं और आप कैसे अपने माँ बाप का नाम जो है वो ऊंचा कर सकते हैं, और माँ बाप के नाम के आगे जो है आप कैसे उनको जो है गर्वान्वित महसूस करवा सकते हैं। तो आज हम स्ट्रेटजी बताएंगे कि 45 डेज में जो है आप कैसे 95% ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ प्लान बता रहा हूं कि आपको 45 डेज जो है वो कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से आपके जो है नंबर जो है इंक्रीज होंगे और आपको पता चलेगा कि पढ़ाई जो है हमें बाकी बचे दिनों में लगभग कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 45 डेज का प्लान। 45 डेज का प्लान बराबर हो जाता है रिजल्ट मशीन, यानी कि आपको जो है 5 स्टेप में बताना है कि आपके 45 डेज जो है आपके बचे हैं। 45 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करनी है ये आपको हम बताएंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप प्लान बनाइए 1 से लेके 15 दिन का बेटा। सबसे पहले क्या बनाइए, प्लान बनाइए 1 दिन से लेके 15 दिन का प्लान बनाइए और अपने उसमें अपने सिलेबस को क्या कीजिए बेटा, अपने सिलेबस को कर लीजिए कंट्रोल। ठीक है, रोज 2 सब्जेक्ट उठाइए बेटा और एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 से 2.5 घंटा दीजिए बेटा। ठीक है, कितने देंगे, 2 से 2.5 घंटे जो है अपने सब्जेक्ट को दीजिए। सिर्फ 3 चीजें करनी है आपको, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, क्लास नोट्स पढ़ने हैं और बुक के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है, क्या करने, टेक्स्ट बुक पढ़नी है, क्लास नोट्स पढ़ने हैं और बुक्स के क्वेश्चंस जो है पढ़ रहे हैं, और आपको कुछ भी नहीं लगाना है। इसके अलावा सिर्फ एक सब्जेक्ट को 2-2.5 घंटे दो बेटा। ठीक है, रोज 2 सब्जेक्ट पढ़ो तो कम से कम 4 से 5 घंटे आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सिलेबस को कंट्रोल करना है बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। स्टेप 2 क्या है, 16 से लेके 30 दिन का प्लान। ठीक है बेटा, कब से लेके, 16 से लेके 30 डेज, यानी कि 16 to 30 डेज। क्या है, क्वेश्चन डोमिनेशन फेज। हर चैप्टर से 10-15 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उठा लीजिए जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, यानी कि आपके किस में आते हैं बेटा, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आते हैं 10-15 रिपीटेड क्वेश्चन उठा लीजिए पीवाईक्यू में से, जो हर साल आ रहे हैं बेटा। ठीक है, और दूसरा है किसके, मैथ और साइंस की रोज कीजिए बेटा कैलकुलेशन। मैथ और साइंस की रोज कैलकुलेशन कीजिए। एसएसटी के लिए हेडिंग्स, डेट्स और मैथ को जो है आप क्या कीजिए, रट लीजिए बेटा। हेडिंग्स को, मैथ को और डेट को जो है रट लीजिए। जो क्वेश्चन पे कमांड बना लेता है पेपर वही कंट्रोल करता है बेटा। आपको क्या करना है, पेपर पे क्वेश्चन पे क्या करनी है बेटा, कमांड बना लेनी है बेटा। ठीक है, तो 10-15 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को क्या कीजिए बेटा, उनको रोज कैलकुलेशन कीजिए, रोज उनको रिपीट कीजिए। 10-15 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा में और बिहार बोर्ड परीक्षा में आपके यही क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं बार बार बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्या बनाना है, 31 से लेके 38 दिन, 8 दिन का प्लान बनाना है बेटा। ठीक है, वो भी कौन सा प्लान, राइटिंग पावर फेज, यानी कि बोर्ड परीक्षा में आपकी राइटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके जो है वो नंबर्स को इंक्रीज कराती है। तो आपको क्या करना है बेटा, 3 से 4 आंसर जो है वो बेटा डेली लिखने हैं। 3 से 4 आंसर जो है आपको डेली लिखने हैं, और फोकस किस चीज पे करना है बेटा, हेडिंग्स पे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग्स पे फोकस कीजिए बेटा। ठीक है, अंडरलाइन पे फोकस कीजिए, आपको हेडिंग्स जो है वो अंडरलाइन करनी है बेटा। डायग्राम और मैप पे फोकस कीजिए, साइंस के डायग्राम को फोकस कीजिए बेटा, आपको वो बनाने आने चाहिए पेपर में। ठीक है, एवरेज आंसर आपका एवरेज होगा चलेगा, लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको किस चीज पे फोकस करना है, अपनी हेडिंग्स पे, अपने अंडरलाइन पे और अपने डायग्राम और मैप पे आपको फोकस करना है। रोज 3-4 आंसर आपको लिखने ही लिखने हैं पेपर में, आपको 3-4 आंसर लिखने हैं, जिससे आप लोग जो है अपनी गलतियों को पकड़ पाओ। जो भी अपनी गलतियों को यहाँ पे पकड़ लेते हैं बेटा, वही बच्चे जो है क्या कर पाते हैं बेटा, सही आंसर जो है लिख पाते हैं। अगर आप डायरेक्ट वहां जाके लिखोगे तो आप गलती करोगे बेटा, बार बार उस पर काट पीट करोगे। अगर आपका आंसर एक बार गलत हो गया तो उसको एक सिंगल टाइम बार काट दो बेटा। बच्चे क्या करते हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए ऐसे 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 कर देते हैं, तो वो टीचर की नजर में आ जाता है जब कॉपी चेक करता है, और बच्चे जो है फिर उसी से जो है हमेशा उसी को वही चीजें दिखती है कि अरे इसने तो यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया। ठीक है, आप एक बार काट दो सिंगल टाइम। ठीक है, अगर आपका गलत भी हो गया है तो सबसे पहले इन चीजों को पहले घर पे ट्राई कीजिए कि गलती ना हो बेटा। ठीक है, कम से कम 3-4 आंसर जो है हर सब्जेक्ट से रोज लिखिए बेटा, डेली पर डे लिखिए बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है डे 39 से लेके 43 डे, यानी कि पेपर प्लस वीकनेस पे अटैक करना है आपको। किस पे अटैक करना है बेटा? वीकनेस पे। 2-3 मॉडल पेपर ले लीजिए हर सब्जेक्ट के बेटा, ठीक है। गलतियों की लिस्ट बना लीजिए कि गलती क्या क्या हो सकती है। आप फॉर्मूला की लिस्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट की लिस्ट बनाइए, टाइम मैनेजमेंट की लिस्ट बनाइए, ठीक है, कि हमें फॉर्मूला याद रहेंगे। अब हमें क्वेश्चन तो आता है लेकिन हमें उसका फॉर्मूला नहीं पता है, अगर वो फॉर्मूला लगा दें तो ये उसका आंसर निकल आएगा। तो आपको जो है फॉर्मूला पे बहुत ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए बेटा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है। पहले आप जो है प्रैक्टिस करते नहीं हो और टाइम फिर कहते हो कि सर टाइम ही नहीं बचा, हमको पूरा पेपर आता था लेकिन हमारा पेपर जो है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो है हमारे छूट गए 5-5 नंबर के। तो वो एग्जाम में इसलिए छूटते हैं क्योंकि आप जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो बेटा, ठीक है। तो आप जो है किसका ध्यान रखोगे? टाइम मैनेज का। टाइम मैनेजमेंट जब होगा जब आप घर पे क्या करोगे बेटा? रिवीजन, ठीक है। इस चीज का रिवीजन करोगे, 2-4 आंसर जो है वो डेली लिखोगे बेटा, ठीक है। 2-4 आंसर डेली लिखोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और आपकी कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो है कैलकुलेशन में ही टाइम निकाल देते हैं, तो आपको कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है बेटा। जो गलती घर पे पकड़ी वो एग्जाम में नहीं जाती, जो गलती आपने घर पे पकड़ ली वो एग्जाम में आपके फिर कभी नहीं जाएगी बेटा, ठीक है। तो गलतियों को घर पे पकड़ो बेटा, ठीक है। अपने स्कूल में पकड़ो, अपने घर पे पकड़ो, अपनी प्रैक्टिस में पकड़ो, अपने कोचिंग में पकड़ो बेटा। तो जो भी गलती कर रहे हो आप उस चीज को पहले पहचानो बेटा। 39 से लेके 45 यानी कि 5 दिन आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है, अपने पेपर पे और अपनी वीकनेस पे बेटा, ठीक है। तो आपको सिर्फ वीकनेस पे अटैक करना है और पेपर पे अटैक करना है बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है बेटा 44 से लेके बेटा 45, यानी कि इसको माना जाता है बेटा साइलेंट किलर फेस, ठीक है। आप इस चीज 2 दिन में कोई नया मत पढ़िए बेटा, ठीक है। कोई वीडियो मत देखिए, सिर्फ आप क्या कीजिए बेटा, सिर्फ 2 दिन जो है साइलेंट रहिए बेटा, ठीक है। मोबाइल हो गया, ठीक है, कोई नई किताब हो गई, ठीक है, नए दोस्त हो गए कि ये आएगा कठिन पेपर आएगा, इससे सरल पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा पता नहीं है। कुछ दोस्तों जो है आपकी हार्ट बीट बढ़ा सकते हैं, तो आपको इस पे क्या करना है बेटा? साइलेंट रहना है बेटा, कहीं बाहर नहीं निकलना है घर से, आप घर पे ही रहो। कुछ भी हो सकता है, इस वजह से आप जो बाहर नहीं जाओगे बेटा, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो, जो आपके कमजोर जो आपके टॉपिक्स छूट गए हैं 2 दिन में उसको कवर कर लो बेटा। जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उनको क्या कर लो बेटा? कवर कर लो उन टॉपिक्स को। तो ये जो है 2 दिन आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक है। समझ लो ये 2 रातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड परीक्षा में आप जब भी अच्छी तरीके से पेपर कर पाओगे जब इन 2 दिन का अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे बेटा, ठीक है। इन ये डे 44 और डे 45 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए बेटा। पेपर आसान आता है लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें वो कठिन लगता है बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पेपर को पहले रिवीजन कर लो, जितने भी PYQ लगा लो, और पीछे से आप मॉडल पेपर में देख के जो है पीछे से ये देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर साल कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी करो बेटा, ठीक है। और टाइम ब्रेक में पढ़ो बेटा। आप 1 घंटे, जैसे मान लो आपने 30 मिनट पढ़ लिया, तो 30 मिनट के बाद जो है 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें मोबाइल खोल के रील्स देखने लग जाओ, तो ये आपको नहीं करना है। ऐसे डिस्ट्रैक्शन से जो है आपको दूर रहना है। आपके क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गया, मोबाइल हो गया, इन सब चीजों को अभी दूर रख दो, क्योंकि आपका टारगेट क्या है बेटा? लास्ट 45 डेज, ठीक है बेटा। आपका टारगेट क्या है? लास्ट 45 डेज आपको इसको टारगेट करना है। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, अगर आपको 95% लेके आना है, तो आपको ये वाले दिन जो है वो क्या करने पड़ेंगे बेटा? टारगेट करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात यही बोलना चाहूंगा, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है बेटा, ठीक है। तो कैसा लगा आपका हमारा प्लान? ये प्लान फॉलो कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।